कार्टून टीवी। एक इच्छाधारी नाग और नागिन नाच रहे थे। तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। किशनगढ़ वाले मंदिर में भगवान को प्रणाम करके। ठीक है। इच्छाधारी नागिन नाग में परिवर्तित होकर चली जाती है और इच्छाधारी नाग भी मंदिर की तरफ जाने लगता है। ये है किशनगढ़ का मंदिर। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से कुछ मांगता है तो भगवान उनकी मुराद पूरी करते हैं। किशोर मंदिर में पूजा करके वापस जा रहा था कि मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर लड़खड़ा गया और उसका पैर पास की झाड़ियों में उस सांप के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वो सांप किशोर को डस लेता है और वहां से भाग जाता है। सांप के काटने से किशोर वहीं पर गिर जाता है। जमुना दास किशोर को गिरता हुआ देख लेता है और उसकी नजर झाड़ियों में जाते हुए सांप पर भी पड़ जाती है। किशोर को सांप ने डस लिया, कोई जाकर इसकी माताजी को बुला लाओ। कुछ ही देर में किशोर की माताजी भी वहां आ जाती हैं। क्या हुआ? मेरे किशोर को क्या हुआ? एक सांप किशोर को काट कर चला गया। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो, कोई वैद्य को बुला लाओ। रामू वैद्य जी को लेने गया है, बस आता ही होगा। तभी वहां पर रामू भी वैद्य जी के साथ आ जाता है। वैद्य जी किशोर को देखते हैं और बड़े उदासी भरे शब्दों में बोलते हैं। बहन, तुम्हारे बेटे को किसी बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। देखो किस तरह इसका शरीर नीला पड़ गया है। मैं इस पर दवाई तो लगा देता हूँ, लेकिन इसकी जान तभी बचाई जा सकती है यदि वही सांप अपना जहर इसके शरीर से निकाले। लेकिन वैद्य जी, भला वो सांप दोबारा यहाँ आकर ऐसा क्यों करेगा? जमुना दास, ये तो मैं नहीं जानता भाई, लेकिन इसका इलाज तो बस यही है। किशोर, मेरे बच्चे, अब मैं क्या करूं? कहां से उस सांप को ढूंढ कर लाऊं? वहीं से एक साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते पर भीड़ देखकर वो वहां पर रुक जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? जमुना दास साधु महाराज को सारी बात बता देता है कि किस तरह एक सांप ने किशोर को डस लिया। सब जानकर साधु बाबा वहीं पास आ जाते हैं। देखो देवी, हम कोशिश करके देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बेटा जरूर बच जाएगा। बद्री, हमारी बीन निकालो। जी गुरुदेव। साधु महाराज अपनी बीन ले लेते हैं और वो सांप किस तरफ गया था? महाराज, वो उन झाड़ियों में गया था। जमुना दास साधु महाराज को झाड़ियों की तरफ इशारा करके बताता है। तुम सब दूर दूर हो जाओ और ये रास्ता खाली कर दो। फिर साधु बाबा अपनी बीन बजाना शुरू करते हैं। सब लोग टकटकी लगाए झाड़ियों की तरफ देख रहे थे। साधु बाबा बीन बजाने में पूरी तरह से मग्न हो गए थे। दूर जंगल में वो सांप जा रहा था। उसके कानों में भी बीन की धुन पड़ती है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस ओर वापस चल देता है। वहां मंदिर के पास बाबा भी बीन बजा रहे थे और ये सांप भी बस बाबा की बीन की धुन में असर में वहां पर पहुंचने ही वाला था। किशोर का शरीर नीला पड़ चुका था और अब उसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। बाबा इधर से उधर घूम घूम कर बीन बजा रहे थे। तभी सामने झाड़ियों से वो सांप निकलकर सामने आ जाता है। वो देखो, वही सांप वापस आ गया। वहां खड़े सारे लोग सांप की तरफ देख रहे थे। किशोर की माँ हाथ जोड़कर वहीं पर बैठी हुई थी। बाबा ने भी सांप को देख लिया था। बाबा ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा किया, जिससे वो भी बीन बजाने लग गए। बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लग गए और वो उस सांप को अपने मंत्रों से काबू करने में लग गए। कुछ देर बाद वो सांप किशोर के पैर के पास आकर बैठ जाता है और वहां पर उसने काटा था उसी जगह पर अपना जहर वापस पीने लगता है। सब लोग मिट्टी के बुत के समान ये सब देख रहे थे। कुछ ही देर में वो सांप सारा जहर पी लेता है और किशोर को भी होश आने लगता है। सब लोग साधु बाबा को प्रणाम करने लगते हैं। वो सांप भी वहां से जाने लगता है। अरे, ये तो इच्छाधारी नाग है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा।
लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ में वो सांप निकल जाता है और सब लोग साधु बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। साधु बाबा की जय हो, साधु बाबा की जय हो। बाबा आप तो चमत्कारी हैं। बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे बेटे को जीवन दान दे दिया। आप धन्य हो बाबा। हट जाओ सब लोग, मुझे जाने दो, मुझे उस सांप को पकड़ना है। लेकिन जब तक उन लोगों को बाबा हटा पाते तब तक वो सांप वहां से दूर जा चुका था। बाबा कुछ दूर तक उस सांप को ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। आज इन मूर्ख लोगों की वजह से मैं उस इच्छाधारी सांप को पकड़ते पकड़ते रह गया। बाबा अपने शिष्यों के साथ वहीं बैठ जाते हैं और उधर जंगल में वो सांप एक जगह रुक जाता है। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आती है। नागराज, आपको क्या हुआ? मैं मंदिर से भगवान के दर्शन करके वापस आ रहा था, तभी एक युवक ने मुझ पर पैर रख दिया। अचानक से मेरे ऊपर पैर आने से मैं डर गया और मैंने उसको डस लिया। घायल नागराज सारी बात इच्छाधारी नागिन को बताते हैं। और उस साधु ने मुझे मजबूर कर दिया, जिस वजह से वो युवक तो जिंदा हो गया, लेकिन अब मेरा बचना मुश्किल है। नहीं, आप चिंता ना करें नागराज, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम मेरी मणि को संभाल कर रखना, क्योंकि वह साधु इस मणि को ढूंढता हुआ यहाँ पर जरूर आएगा। इतना बोलते ही नागराज की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सांप के रूप में आ जाते हैं। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नागिन उस नाग के शरीर को उठाती है और आगे की तरफ जाने लगती है। मैं नागराज के शरीर को संभाल कर रखूंगी और उस युवक को नागराज के पास लाकर उसकी जान लेकर अपने नागराज को जिंदा जरूर करूंगी। वो इच्छाधारी नागिन नागराज के शरीर को एक पुराने मंदिर में छुपा कर रख देती है। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी साधु, पहले अपने नाग को जिंदा कर लूं। किशोर अपने घर पर होता है और उसकी माँ बाहर से आती है। माँ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि तू इतना काम मत किया कर, लेकिन तू मेरी बात मानती ही नहीं। बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो बता फिर कौन करेगा? मैं करूंगा माँ, सारा काम मैं करूंगा, तू बस आराम कर। अगर तू चाहता है कि मैं सारा दिन घर पर आराम करूं तो मेरे लिए एक बहू ले आ। क्या माँ, तू तो बस रात दिन बहू की ही रट लगा कर रखती है। ठीक है, जल्दी ही ले आऊंगा तेरे लिए बहू। किशोर अपनी बैलगाड़ी लेकर चला जाता है बाजार की तरफ। अब तो लगता है शादी करके माँ की चिंता भी दूर करनी ही पड़ेगी। आज ही शाम को लौटते समय पंडित जी को बोलता हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखे मेरे लिए। किशोर सोचता हुआ जा रहा था कि तभी उसका बैल जोर से झटके के साथ रुकता है और वो वापस पीछे की तरफ भागने लगता है, जिससे किशोर वहीं नीचे गिर जाता है। अरे, यह अचानक इस बैल को क्या हुआ? ये इस तरह क्यों भाग रहा है? और इसने मुझे नीचे भी गिरा दिया। वहां से कुछ दूरी पर वही इच्छाधारी नागिन खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। इस बैल को तो मैंने डरा कर भगा दिया, अब मुझे तुझे मारकर अपना कार्य भी पूरा करना है। किशोर अपनी बैलगाड़ी की तरफ भागने लगता है। अरे रुक जा मोती, क्या हुआ तुझे? रुक मोती, रुक। किशोर बैलगाड़ी की तरफ भाग रहा था और यहाँ पर वो इच्छाधारी नागिन भी नाग रूप में आ जाती है। अब वो किशोर के पीछे जाने लगती है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोस्तों, इसके आगे का भाग हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। कितने लोगों को पसंद आया वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।